तभी तो बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन संपन्न बनने में ही वंडरफुल बातें देखेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर हो जाता है। बाबा कह रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए, लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलावे नहीं। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा, भय नहीं आएगा। अब हुआ ही पड़ा है तो घबराना व भयभीत होना हो ही नहीं सकता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। नथिंग न्यू लिख के रख देना चाहिए, जो भी देख रहे हैं चाहे वो अभी इस जन्म के लिए नया सीन हो, लेकिन कल्प कल्प हम ये सीन देखते आए, इसलिए नथिंग न्यू। जैसे अनेक बार सीन भी फिर से देख रहे हैं, इसका कारण क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे भी होता है। यह तो नई बातें हैं, यह संकल्प बोल नहीं होगा। और ही राजयुक्त योग युक्त लाइट हाउस को वायुमंडल को डबल लाइट बनावेंगे। घबराने वाले नहीं, ऐसा अनुभव होता है ना। इसको कहा जाता है पहाड़ समान पेपर, राई के समान अनुभव होगा हर परिस्थिति। क्या हमारा एग्जाम पेपर, कमजोर को पहाड़ लगेगा और मास्टर सर्वशक्तिमान को राई अनुभव होगा। इसी पर ही नंबर बनते हैं, है ना। अगर उसमें हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन, शांत स्वरूप साक्षी दृष्टा बन, राइट रहे, तो हम पास हो गए, उस पर नंबर ऐड हो गया। प्रैक्टिकल पेपर पास करने के ही नंबर बनते हैं, सदा पेपर पर नंबर मिलते हैं। पढ़ाई तो चलती रहती है ना, आज पूरा साकार मुरली पढ़ाई पे है, लेकिन नंबर पेपर के आधार पर होते हैं। अगर पेपर नहीं तो नंबर भी नहीं, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी पेपर को खेल समझते हैं। खेल में कब घबराया नहीं जाता। खेल तो मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन में घबराया नहीं जाता। दिन प्रतिदिन कुछ बहुत कुछ आगे बढ़ने और बढ़ाने के दृश्य देखिए। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है। वो कौन सी गलती, सुना है ना, मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। किसने कहा आप चलो? बाप ने कहा नहीं कि आप चलो, साथी को साथ कर कर चलो। आज साथ छोड़ अपने ऊपर क्यों बोझ उठाकर चलते हो जो कहना पड़े मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती। गलती अपनी, और फिर उलाहना देंगे बाप को। अंगुली खुद छोड़ देते हैं और बोझ खुद उठाते हैं, फिर कहते हैं बोझ उठाया नहीं जाता। किसने कहा तुम उठाओ? आदत है ना बोझ उठाने की। जिसकी आदत है बोझ उठाने की, उनको बैठने का सहज काम करने को तो नहीं कर नहीं सके, कहें कि नहीं हमसे तो बैठा नहीं जाएगा, तो यह भी पिछली आदत के वश हो जाते हैं। यह भी नहीं कह सकते कि मेरे पिछले संस्कार हैं। पिछले संस्कार हैं अर्थात मर्जीवा नहीं बने हैं। जब मर्जीवा बन गए तो नया जन्म, नए संस्कार होने चाहिए। पिछले संस्कार पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं। वह कुल ही दूसरा, यह कुल ही दूसरा। वह शूद्र कुल, यह ब्राह्मण कुल। तो जब कुल बदलता है तो उस कुल की मर्यादा का पालन करना है। जैसे लौकिक रीति में भी अगर कन्या का कुल शादी के बाद बदल जाता है तो उसी कुल की मर्यादा प्रमाण अपने को चलाना होता है। यह भी कुल बदल गया ना, तो यह सोचकर भी कमजोर ना होना कि पिछली आदत है ना, इसलिए यह तो होगा ही। लेकिन अब के कुल की मर्यादा क्या है, उस मर्यादा के प्रमाण यह है ही नहीं। तो आगे वाला कल पढ़ते हैं। तो हमको अपने ब्राह्मण कुल की मर्यादा के अनुसार, उस संस्कार के अनुसार कर्म करने हैं। और बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, बोझ नहीं उठाना। बोझ उठाने हमारा पिता आ गया है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। साक्षी दृष्टा बन सारे सीन को एंजॉय करते चले, खेल समझे।